आप सभी का जीएस सेंटर मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेक्चर 2 के बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले हमने लेक्चर 1 में स्वर व्यंजन वाले टॉपिक को मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो अगर वहां से क्वेश्चन आते हैं व्यापम में तो आपको कैसे बनाना है पूरा मैंने वहाँ पे दे दिया है। वहीं से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से नहीं आएगा। तो अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप उनकी अच्छे से तैयारी करिए। यहाँ तक के सहायक ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी वही आएगा। ये पूरा का पूरा जितना भी मैं बता रहा हूँ वो पूरा का पूरा व्यापम टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप व्यापम के हिसाब से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो सारी के सारी अच्छे से तैयारी करें। चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर 2 है उसमें हम बताएंगे आप लोगों को लिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के दो भेद होते हैं। सिंपल सा आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहला क्या होता है? पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, जो प्रश्न बनते हैं ना उसी टाइप को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले पुल्लिंग को देख लेते हैं। पुल्लिंग से कौन कौन से शब्द पुल्लिंग है? देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, और वहाँ पे ऐसे कुछ प्रश्न रहेंगे जिसमें तीन जो रहेगा वो स्त्रीलिंग में रहेगा और एक जो है वो पुल्लिंग में रहेगा। तो वही एक को आपको छांटना है। या दूसरा ऑप्शन कैसे पूछा जाएगा? दूसरा ऑप्शन ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है कहेगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें तीन पुल्लिंग में रहेगा, एक स्त्रीलिंग में रहेगा। तो स्त्रीलिंग वाला जो है वो पुल्लिंग नहीं है। इस तरह से आपको छांटने के लिए कहेगा। तो इसी प्रकार से दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में 5 टाइप होते हैं। ठीक है, 5 टाइप को अगर आप समझ गए तो आप पूरे के पूरे पुल्लिंग को समझ जाओगे। तो पहला देख लेते हैं। ठीक है, पुल्लिंग में पहला देखो, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में अस्वर आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अंत में कौन सा शब्द? अ। ठीक है, अ का स्वर आता है। जैसे कि देखो यहाँ पे घर है, पुल्लिंग है। शब्दों को समझो ना, घर पुल्लिंग है, वरदान पुल्लिंग है, मान पुल्लिंग है। फिर यहाँ पे देखो भवन है, पंकज है, दमन है, वन है, दान है, गणित है, गीत है, सुख है, अकाल है, विवाह, चरित्र, धर्म, फल, देश, समाज आदि। ये सब के सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इसमें कुछ जो है अपवाद भी होता है। ठीक है, तो अपवाद वाला भी शब्द देख लो। देखो संतान। ठीक है, संतान जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। पुलिस जो है वो स्त्रीलिंग है। सेना जो है स्त्रीलिंग है। फौज जो है वो स्त्रीलिंग है। सरकार, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? पुल्लिंग शब्दों को पहचानना है तो कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को भी याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इसको याद कर लेते हो तो यहाँ से आपके व्यापम पूरी के पूरे हल हो जाएंगे। साथ ही पीएससी भी इससे निकल जाएगा, क्योंकि मैं दोनों लेवल को लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो व्यापम भी अगर तैयारी करते हो और इसके साथ आप व्यापम के साथ पीएससी भी तैयारी करते हो तो दोनों के लिए मोस्ट आईएमपी यहाँ से। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा टाइप क्या है, जिसके अंत में ना आता है। ठीक है, प्रत्यय। ठीक है, ना प्रत्यय, आओ, पन, आपा, त्वा, इस तरह से प्रत्यय लगते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो लड़कपन लिखा हुआ है, बचपन है, जगाना है। ठीक है, ना लगा इसमें भी ना लगा है। छिपाव लगा है, यहाँ पे देखो आधत्ता हुआ या फिर वह आया है तो वह आया है। देखो आओ लगा है यहाँ पे। बचाव, बुढ़ापा, मोटापा, महत्व, अपनत्व आदि, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह देखो तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप में क्या बोला है? अकारांत। ठीक है, अकारांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। तो देखो क्या है अकारांत? जैसे छाता है, पैसा है। अब इसे अकारांत को इस तरह से समझो कि जो निर्जीव चीज़ है। ठीक है, निर्जीव चीज़ समझ लो। जैसे कि छाता है, पैसा है, चमड़ा है, चश्मा है, गुस्सा है। ठीक है, पहिया है, पटाखा है, नाला है, घड़ा है। ठीक है, ये सब के सब क्या है? अकारांत संज्ञाएं हैं। तो ये सभी के सभी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, अकारांत भी पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद देखो चौथा में दिन है, महीना है, ग्रह है, देश है, पर्वत है, रत्न, धातु, शरीर के अवयव, अनाज, पेड़ तथा द्रवों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब इसको भी याद करना है तो देखो हर एक टॉपिक का अलग अलग प्रश्न बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो दिन के नाम देख लेते हैं। दिन के नाम में देखो सोमवार, ठीक है, मंगलवार, बुधवार। इसके बाद डायरेक्ट आपको क्या देखना है? शनिवार देखना है। ठीक है, ये चारों नाम बस क्या है? पुल्लिंग है। बाकी के सभी क्या होंगे? स्त्रीलिंग। कौन कौन से? गुरुवार भी स्त्रीलिंग होगा, शुक्रवार भी और रविवार भी स्त्रीलिंग में जाएगा। ये आप लोग समझ लो। ठीक है, इसके बाद देखो महीनों के नाम। ठीक है, महीनों के नाम में देखो चैत, वैशाख, अगहन। ठीक है, चैत, वैशाख, अगहन इस तरह से दिया हुआ है। एक मिनट, दिन वाला मैंने क्या बताया था? सभी के सभी दिन होगा ना, शनिवार, रविवार, फरवरी। ठीक है, सब के सब होगा उसमें। ठीक है, दिन के नाम पूरा का पूरा आ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, जैसे कि कह के दिया है चैत, वैशाख, अगहन। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो यहाँ पे जितने भी महीनों के नाम आएगा वो सब के सब क्या होगा? वो सब के सब पुल्लिंग है। इसके बाद मार्च, अप्रैल,
ठीक है। इस तरह से ये भी क्या होंगे, पुल्लिंग होगा। लेकिन अपवाद में देखो जनवरी और फरवरी अपवाद दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो ग्रहों के नाम दिया है, शुक्र, शनि, मंगल, वरुण, नेपच्यून, ठीक है। ये सभी के सभी ग्रहों के नाम भी क्या होंगे, पुल्लिंग होगा। देशों के नाम देखो, जितने भी देश है सब क्या होंगे, पुल्लिंग होगा। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होगा, रत्नों के नाम भी, धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होगा। लेकिन यहाँ पे देखो चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में आता है, तो चांदी को आपको क्या लेना है, स्त्रीलिंग लेना है। इसके बाद देखो शरीर वाला, देखो शरीर के अवयव भी आते हैं, कान, मुंह, दांत, होंठ, जो जो यहाँ पे नाम दिया है ये सारे के सारे पुल्लिंग में आएगा। तो आप देखो मस्तक है, अंगूठा है, नाखून है, पाँव है, हाथ है, सिर है आदि है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पे देखो अपवाद क्या है, कलाई, नाक क्या है, नाक भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। आँख भी क्या है, स्त्रीलिंग है। जीभ है, खाल है और बाँ है, ये सब के सब स्त्रीलिंग शब्द के लिए उपयोग होता है। इसी तरह से देखो अनाज के नाम, अनाज के नाम भी क्या होंगे, पुल्लिंग होगा। चना, गेहूँ, चावल, धान, बाजरा, तिल, ये सब के सब पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में देखो ज्वार है, अरहर है, मूंग है, सरसों है, खेसारी है, ये सब के सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होगा। जो अपवाद दिया है ना, वो कुछ अपवाद को बाहर पहले से निकाल दिया है। तो याद रखना अधिकतर बाकी जितने भी शब्द पुल्लिंग है, लेकिन आपको जब भी इसे याद करना है तो अपवाद को जरूर याद करो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जितने भी अपवाद है वो सब स्त्रीलिंग है, मतलब इन सभी के अलावा सभी के सभी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम में देखो पीपल है, बड़ है, चीड़ है, आम है, शीशम है, अमरूद है, ये सब के सब पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में देखो लीची है, नाशपाती है, नारंगी है, इमली है और मलसौरी है, ये क्या है, स्त्रीलिंग में आएगा ये सब के सब। फिर द्रव के नाम देखो पानी, घी, तेल, शरबत, काढ़ा। लेकिन अपवाद में देखो चाय, स्याही और शराब, किस में आएगा, ये स्त्रीलिंग में आएगा। इसके बाद देखो पांचवा टॉपिक देख लेते हैं। पांचवा टॉपिक में क्या है, निम्नलिखित शब्द ऐसे हैं जो सर्वदा पुल्लिंग होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे पशु है, पक्षी, कौवा है, तोता है, मगर, मच्छर है, बिच्छू है, छछूंदर है, गिरगिट है। इसी तरह से देखो गेंडा है, कीड़ा है और मगरमच्छ है। तो ये सब के सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। इनमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसके साथ मादा लगाते हैं, जैसे कि मादा मच्छर, मादा मगरमच्छ, तभी वो क्या बनेगा, तभी वो स्त्रीलिंग बनेगा। ठीक, समझ में आ गया। तो मैंने पुल्लिंग वाले टॉपिक को आपको समझा दिया। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी प्रश्न है, इसके अलावा बाहर से और कोई प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्त्रीलिंग देख लेते हैं। इसके भी 5 टॉपिक है, सॉरी 6 टॉपिक है, तो इसके 6 टॉपिक देख लेते हैं। तो स्त्रीलिंग में देखो, इसमें अकारांत शब्द होता है। ठीक है, अकारांत, अकारांत में भी स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि देखो संस्कृत के अकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ये संस्कृत के शब्द है ना, अकारांत वाला मैंने उसमें भी बताया था, लेकिन वो हिंदी का था, इसमें क्या है, संस्कृत का है ये सभी के सभी। जैसे कि देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, लता नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्त्रीलिंग है। शोभा भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये स्त्रीलिंग है। माया है, क्षमा है, माला है, कथा है, रचना है। ठीक है, इसके बाद इच्छा है, रक्षा है, परीक्षा है, योग्यता है, घटना है आदि। ये सभी के सभी समझो कि ये किसी लड़की का नाम है, ये सब के सब। तो लड़की का अगर नाम है, इसका मतलब क्या होगा, लड़की का नाम है मतलब स्त्रीलिंग है, सीधी सी बात है। तो ये सब के सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग हो गया। फिर देखो इकारांत है, फिर इकारांत है, उकारांत है, शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि इकारांत उकारांत वाला क्या है, जैसे कि देखो रात्रि हो गया, जाति हो गया, नियुक्ति हो गया, नदी हो गया, गोष्ठी हो गया, कहानी, कटोरी, रोटी, ऋतु और मृत्यु, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग है। इसके बाद देखो तीसरा टॉपिक में आते हैं। तो तीसरा टॉपिक में देखो, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि झंझट है, बनावट है, चिकनाहट है, लिखावट है, घबराहट है, सजावट है, ये सब के सब क्या होंगे, ये सब के सब स्त्रीलिंग होंगे। अब यहाँ पे देखो नदियों, लिपियों, बोलियों, तिथियों, भाषाओं, नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि देखो नदियों के नाम में गंगा, यमुना, सतलज, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये सब के सब क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ अपवाद होते हैं, कुछ जो नदियाँ होते हैं वो पुल्लिंग में भी आते हैं। जैसे कि सोन नदी, ठीक है, सोन नदी है, सतलज है, सतुलज अलग है, सतलज अलग है ना, नदी तो दोनों एक है लेकिन शब्द बोलने में अलग अलग है, इसलिए ध्यान देना इसको। इसके बाद सिंधु नदी, सिंधु को अपवाद में लिया है। ठीक है, सिंधु जैसे नाम में है, तो अगर नाम देखो तो सिंधु लड़की का नाम होता है, तो अगर इस यहाँ पे लेते हो तो इसे स्त्रीलिंग में लेना है। फिर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कह रहा है तो ये पुल्लिंग में स्पष्ट पता चल रहा है, तो ये पुल्लिंग में जाएगा। ठीक है, सोन जो है, सोना जो है वो किस में आता है, पुल्लिंग में आता है ना, धातु में। तो सोन नदी, सोना से सोन समझ लो, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अपवाद में लिया। फिर लिपियों के नाम देखो, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, जितने भी लिपि है वो सब आपको किस में लेना है, उन सभी लिपियों को आपको स्त्रीलिंग में लेना है। फिर बोलियों के नाम, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जितने भी बोलियां हैं, ठीक है, भाषा, वो सारे के सारे बोलियां जो है
वो आ जाएगा स्त्रीलिंग में। फिर तिथियों के नाम, प्रथम, द्वितीय, ये जितने भी तिथियाँ वो सब के सब क्या लेना है, तिथियों को स्त्रीलिंग में लेना है। फिर भाषा के नाम, देखो भाषाओं के नाम भी मैंने बोल दिया था कि हाँ बोल दिया था, हिंदी, तमिल, मराठी, अंग्रेजी, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद देखो झीलों के नाम, डल झील, विक्टोरिया झील, ये सब के सब स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम भी होते हैं, अश्वनी, रोहिणी, पृथ्वी आदि, ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग है। फिर यहाँ आगे देखते हैं पांचवा टॉपिक, खाने पीने की चीज़ों तथा बनिए की दुकान की चीज़ें प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि देखो कचौड़ी, पूरी, नाम से पता चल रहा है, दाल, चपाती, खिचड़ी, सब्जी, ये सब के सब क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी तरह देखो बनिए की दुकान की चीज़ें, लौंग, मिर्ची, दालचीनी, हल्दी, सुपारी, हींग, ये सब के सब भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग हो गए। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद है, जैसे धनिया, ठीक है, धनिया बोल रहा है, धनिया नाम जो है वो लड़के का नाम होता है तो ये पुल्लिंग आएगा। जीरा, ठीक है, गरम मसाला, नमक, तेज पत्ता, ये सब पुल्लिंग में नाम आता है, ठीक है। आगे देखते हैं छठवा क्या है, नित्य स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि स्त्रीलिंग में कोयला है, कोयल है, गौरैया है, चील है, ये सब के सब क्या होंगे, ये सब के सब नित्य स्त्रीलिंग हो गए। इसमें पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए इसके साथ नर लगाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मैंने टोटल जितने भी टॉपिक थे इसमें वो मैंने पूरा क्लियर करा दिया है। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं और बहुत कम समय में अगर तैयारी करना है तो आपको इसे थोड़ा सा और एनालिसिस करना होगा, तब आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और इसके अलावा बाहर से और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये सभी के सभी व्यापम है, पीएससी है, एसएससी है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैंने पूरा क्लियर करा दिया है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना।